नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज जो आर्टिकल हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो गहनों से रिलेटेड है कि शादी ब्याह के सीज़न में या ऐसे भी नॉर्मल बहुत सारे लोग हमारे देश में रोज़ गहने खरीदते हैं। तो उससे ही रिलेटेड ये जो आर्टिकल्स है आया हुआ है कि गहने तो नकली देखे होंगे, अब गहनों की हॉलमार्किंग भी नकली। यानी इस आर्टिकल्स के थ्रू आप जानेंगे कि किस तरह से गहने की जो नकली हॉल मार्किंग हो रही है और गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन ले रही है, या आप भी कैसे ऐसे हॉल मार्किंग को पहचानेंगे कि ओरिजिनल क्या है, कैसे अपने ज्वेलरी को पहचानेंगे ताकि आपके साथ ये धोखा ना हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे बड़े सोने ज्वेलरी मार्केट में भारतीय उपभोक्ताओं को नकली हॉलमार्क वाला सोना खरीदने का जोखिम। प्रमुख ज्वेलर्स इंडस्ट्री और विंडेज ने चेतावनी दी। यानी पहले से ही कंपनियों को कोई ना कोई ज़रूर भनक लगी है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ और ये आर्टिकल मार्केट में आया है। नकली हॉलमार्किंग से आम लोगों को नुकसान के साथ साथ सरकार को रेवेन्यू का भी सामना करना पड़ रहा है। ये तो होगा ही, जब मान लीजिए टैक्स ही नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को तो लॉस होगा ही होगा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के चेयरमैन पी अहमद का कहना है कि फेक हॉलमार्किंग ज्वेलरी बाज़ार में 200 से 300 रुपये प्रति ग्राम सस्ती मिलती है। इस कारण से लोग ध्यान नहीं देते। ये ठीक है, अगर मान लीजिए 200 से 300 रुपये सस्ती अगर ज्वेलरी किसी को मिलेगी तो कोई भी ध्यान नहीं देगा और शोरूम वगैरह में कोई भी नहीं जाएगा और ऐसे सस्ते में के चक्कर में फंस जाएगा, जिससे गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू कमी होगी। और नकली चीज़ मिलेगा तो अगर बाद में कभी वो सेल आउट करने जाता है तो उसको वो कीमत भी नहीं मिलेगी। ये भी ज्वेलर जो जो खरीद रहा है ग्राहक, उसके साथ ये भी होता है। देखिए, जून 2021 में ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई थी। यानी हर एक ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग करा के ही ज्वेलरी बेचना पड़ेगा, ऐसा जून 2021 में किया गया था, गवर्नमेंट का नियम था। और उसमें BIS ने जो नॉर्म्स बनाया था पहचान के लिए, शुद्धता के लिए, ताकि मान लीजिए स्मगलिंग का सोना या चोरी का सोना या ऐसे अवैध तरीके से जो बिजनेस करते थे वो लोग पे रुकावट हो और शिकंजा कसा जा सके, ताकि मान लीजिए जो लीगल बिजनेस में हैं या गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं उनके काम में बढ़ोतरी हो, या यूजर्स को या मान लीजिए पब्लिक को भी नुकसान ना हो। इसके लिए 2021 में गवर्नमेंट ने BIS ने ये नियम चालू किया था। तो आप भी आज जान लीजिए कि क्या होता है हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी होती है और हॉलमार्क पर आभूषण पर लगने वाला एक निशान होता है। इसमें BIS का लोगो, उसकी शुद्धता दी जाती है। इसके साथ ही टेस्टिंग सेंटर आदि की जानकारी भी हॉलमार्किंग में मिलती है। और किसी भी आभूषण से सोने की मात्रा अलग होती है जो उसकी शुद्धता यानी कैरेट के आधार पर तय की जाती है। कई बार ज्वेलर्स कम कैरेट के आभूषण पर ऊंची कैरेट वसूलते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य किया गया था। यानी होता क्या था, बहुत सारे आप देखिएगा, इससे पहले जो चेन बनता था या मान लीजिए जो अंगूठी बनती थी, तो अंगूठी कभी भी 22 कैरेट्स के गोल्ड में नहीं बनता था। तो अंगूठी जो है हमेशा 18 कैरेट्स के गोल्ड में बनता था। मगर जितने भी लोग पहले परचेज़ करते थे तो ज्वेलर उनसे 22 कैरेट का चार्ज करते थे। यानी समझिए, आपकी 18 में बनाया और 22 में बेचा तो 4 कैरेट का मुनाफा तो ऐसे ही वो ले गया, और वो भी फ्री में ले गया और गोल्ड की कीमत पे ले गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सब समस्याओं को देखते हुए, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आया था जिसको देख के ध्यान में गवर्नमेंट ने ये सिस्टम लागू किया और जानबूझ के ये लाया ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। और सरकार ने पिछले 1 जुलाई से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग के संकेत में बदलाव करते हुए संकेत संख्या 3 कर दी। यानी पहले BIS हॉलमार्क क्या होता था कि एक तिकोना निशान होता था, दूसरा संकेत शुद्धता के बारे में बताया था, यानी इससे पता चलता था कि गहना कितने कैरेट का है, और तीसरे संकेत 6 डिजिट का एक HUID नंबर कहा जाता है, वो नंबर मिलता था। यानी HUID यानी यूनिमार्क आर्टिफिशियल नंबर होता है। यह 6 डिजिट का कोड होता है जो डिजिटल में शामिल होता है। हॉलमार्किंग के वक्त हर ज्वेलर को UTID कोड नंबर अलॉट किया जाता है और यह एक यूनिक कोड होता है। इसका मतलब यह है कि UTI नंबर
कि दो ज्वेलर्स नहीं हो सकते। यानी जो भी ज्वेलर्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना पंजीकरण करवाते हैं BIS में, तो उनके लिए भी एक अलग सा कोड दिया जाता है ताकि ये उनके दुकान से ही ख़रीदा गया है ऐसा प्रूफ हो जाए। तो ये सब कारण था और इसी ही कारण के लिए हमने ये वीडियो बनाया और जानकारी दी आपको कि असली हॉलमार्क कैसे पहचानें और किस तरीके से आप बच सकते हैं जो हॉलमार्किंग के डुप्लीकेट काम कर रहे हैं। ताकि मान लीजिए आपका पैसा वैल्यूएबल है और जब पैसा आप पूरा दीजिएगा हॉलमार्क का, तो विदाउट हॉलमार्किंग ज्वेलरी या मान लीजिए चोरी का ज्वेलरी या मान लीजिए गलत तरीके से किया हुआ ज्वेलरी ऐसा ख़रीद के आप अपने आप को और गवर्नमेंट को क्यों नुकसान में पहुंचाने जाएंगे। ये मेरा मेन मुद्दा है आज का। इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि इस तरीके के नए नए टॉपिक और कंटेंट हम लोग लाते रहेंगे ताकि आपको हमेशा जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।